पहले थोड़ी सी कहानी कह देते हैं, कथा कह देते हैं। अष्टावक्र कौन थे, कैसे ये अष्टावक्र गीता बनी। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है। पांडव वनवास में है, भटक रहे हैं। एक आश्रम में जाते हैं तो उनको एक बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ी अच्छी पॉजिटिव तरंगे मिलती है। तो पांडव पूछते हैं, किसका आश्रम है, इतनी अच्छी तरंगे। वो बोले, आश्रम तो लोमेश मुनि का है, लेकिन बहुत साल पहले, कौन से, राजा जनक के, राजा राम जी के समय के अंदर एक उदालक ऋषि हुए थे। उदालक ऋषि का ये आश्रम रहा है ना? उस समय की ये तरंग है। वो बड़े तपस्वी थे उदालक ऋषि। उदालक ऋषि के एक पुत्री थी, बड़ी लड़की थी, उसका नाम था सुजाता। अब सुजाता करीब 20 साल की हुई होगी जब उसकी शादी कर रहे थे। उसी आसपास के अंदर उसके एक भाई हुआ था, ऋषि उदालक के एक लड़का हुआ था जिसका नाम था श्वेत केतु। ठीक है। उदालक, उसकी सुजाता की शादी एक कहोड़ नाम के पंडित से हुई थी। वो कहोड़ इन्हीं के पास में था, उदालक का ही कोई स्टूडेंट था, कहोड़ करके। उससे उसकी शादी होगी सुजाता की। सुजाता की शादी हुई, फिर उदालक ऋषि को एक पुत्र जन्म हुआ, उसका नाम था श्वेत केतु। वो भी बड़ा विद्वान हुआ, उसका भी बड़ा नाम श्वेत केतु। अब क्या है, अष्टावक्र गर्भ में है सुजाता के। सुजाता के गर्भ में अष्टावक्र है। और कहोड़ ऋषि कहते हैं कोई पाठ कर रहे थे, कोई किसी को बता रहे थे वेद का बारे में, कोई उच्चारण कर रहे थे, कुछ इस तरह की घटना है। तो अष्टावक्र गर्भ के अंदर से ही बोले, गर्भ के अंदर से ही बोले, हे पिताश्री, आपने 8 बार गलत उच्चारण किया है। कितनी बार? 8 बार उच्चारण, गलत उच्चारण किया है। तो ये रोज रोज पाठ मात्र से क्या लाभ होगा? शब्दों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के अंदर है, शब्दों में ज्ञान कहाँ है? अब देखिए, ज्ञानी और अध्यात्म व्यक्ति का अहंकार बहुत ऊंचा होता है। अभी तो दुनिया में आया ही नहीं है, और मैं इतना बड़ा पंडित हूं, और मेरे को ही ये लड़का कह रहा है। गुस्सा हो गए कहोड़, और अपने लड़के, अष्टावक्र होने वाले लड़के को श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होंगे। 8 बार गलतियां बताई, 8 जगह से उमड़े मुमड़े, टेढ़े मेढ़े होंगे। ठीक है। अभी अष्टावक्र का जन्म हुआ नहीं है। राजा जनक के यहाँ पे शास्त्रार्थ होते रहते थे, और एक सीधा सिस्टम था, जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको सोने की जड़ी हुई सींग वो गाय भेंट करते थे। गौधनी था उन दिनों में, है ना? जिसके पास जितने हाथी घोड़े होते थे वो उतना पैसे वाला होता था। ठीक है। तो ये सुजाता अपने पति कहोड़ को कहती है कि आप भी जाओ ना, शास्त्रार्थ में भाग लो, तो हमारी ये जो दुर्दशा है, गरीबी हट जाए। ठीक है ना? वहां पे राजा के दरबार में कहीं से वंदिन नाम का एक ज्ञानी व्यक्ति आया हुआ था, और वंदिन सबको हरा रहा था। वो बड़ा प्रकांड विद्वान था, उसका नाम था वंदिन। ठीक है। और उन दोनों में एक रिवाज होता था शास्त्रार्थ में, कि जो हार जाता था उसको तो या तो देश से निकाला दे देते थे, या उसको मृत्युदंड दे देते थे, या उसको जल समाधि दे देते थे। कोई कारण रहा होगा कि भाई अगर ये अज्ञानी व्यक्ति रहेगा तो ये अज्ञान को फैलाएगा। कोई इस तरह का सिस्टम था, एक शर्त रखी जाती थी। तो राजा जनक के यहाँ पे ये आए दिन, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ऐसी प्रतियोगिता, शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता होती रहती थी। और राजा जनक तो बहुत खुद ही बड़े विद्वान थे। तो वो कहोड़, जो अष्टावक्र का पिता, वो वहां पे शास्त्रार्थ करने के लिए गया वंदिन के सामने, और हार गया। हार गया तो जल समाधि लेनी पड़ी। अब उसके कहोड़ की मृत्यु के बाद में अष्टावक्र जी का जन्म हुआ है। अष्टावक्र जी का जन्म हुआ तो याज्ञ, अपने उदालक ऋषि ने और सुजाता ने, इन सब घर वालों ने मिलकर के डिसाइड किया कि ये बालक अभी जन्मा है, और इसको अगर मालूम पड़ेगा इस तरह से इसके पिता की मृत्यु हुई है,
तो ये सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करते हैं कि उदालक ही इसके पिता है, जो नाना है उसको ये पिता समझेगा। ठीक है। अब ऐसे करते करते 12 साल के हो गए अष्टावक्र और श्वेत केतु, मामा भांजा। साल 2 साल 1.5 साल का डिफरेंस रहा होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों भाई भाई की तरह बड़े प्रेम से उदालक ऋषि इनका पिता ऐसा मान करके चल रहे थे। एक दिन इन मामा भांजा में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो बच्चे हैं, तो श्वेत केतु ने कह दिया, अष्टावक्र, ये उदालक ऋषि तेरे नाना है, तेरे पिता नहीं है। झगड़े में उसने कह दिया। अब कह दिया तो अष्टावक्र आए मां के पास में, मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। उसकी मां ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। अष्टावक्र जी नहीं माने। आखिर उसने बता दिया ये घटना हुई थी इस तरह से। और इत्तेफाक ऐसा था कि उस दिन भी, उस समय भी वो वंदिन ऋषि, वंदिन आया हुआ था ज्ञानी, और राजा जनक के यहाँ पे और शास्त्रार्थ चल रहा था। वो 12 साल का टेढ़ा मेढ़ा लड़का हाथ में लाठी लेकर के चलता चलता राजा जनक के दरबार में पहुंच गया। तो गेटमैन ने उसको, संतरी ने रोक दिया, क्योंकि ये तो बूढ़े लोगों के, जो ज्ञानी होते थे, सफेद बाल पके हुए, 60-70 साल के, 80 साल के, उन लोगों के लिए ये मंच था शास्त्रार्थ का, वंदिन के सामने। ठीक है ना। और ये 12 साल का बालक, वो भी टेढ़ा मेढ़ा, है ना। इसने द्वारपाल को कहा, है ना, मुझे अंदर जाने दो, मुझे वंदिन को हराना है। द्वारपाल ने कह दिया, भाई ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो कहते हैं कि सिर के बाल सफेद होने से कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता। जो व्यक्ति बालक होकर भी ज्ञानी है, उसे देवता लोग ज्ञानी कहते हैं। तुम तो राजा दशरथ, राजा जनक से कहो मैं वंदिन को हराने के लिए आया हूं। तो उसकी दहाड़ थी ना, तेजस्विता थी ना, वो आवाज जब सुनी राजा जनक ने, तो अंदर बुलाया कि इसको अंदर भेजो, इस ब्राह्मण बालक को अंदर भेजो। अब वो खट खट करते हुए टेढ़ा मेढ़ा आकर के अंदर एंटर हुआ है सभा के अंदर, और जाति कहता है कि वंदिन को प्रस्तुत करो, मैं वंदिन से शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। जैसे उसने बोला तो पूरा जो ज्ञानी लोगों का, पंडितों का था, उस ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे, है ना। जब उन्होंने ठहाके लगाए, हंसी की, और वो बंद हुए, तो उसके बाद में अष्टावक्र ने जोर जोर से ठहाके लगाए, वो भी हंसने लगे। तो राजा जनक कहते हैं, ये ब्राह्मण बालक, इन लोगों ने तो जो हंसी आई वो तो मेरे को समझ में आती है कि तुम छोटे से बालक और कह रहे हो वंदिन को प्रस्तुत करो, मैं उसको शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, मैं उसको हराना चाहता हूँ, वो तो समझ में आई। लेकिन तुम क्यों हंसे, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है। तो अष्टावक्र बोले, राजन, मैंने तो ये सुना था कि आपके दरबार में विद्वान लोगों का शास्त्रार्थ होता है, पर यहाँ तो सब चर्मकार है, ये तो सब चमार है, ये तो मेरे चमड़े के पारखी, ये विद्वान कैसे होगे। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। घड़े में आकाश दिखता है ना, तो घड़े के फूटने से आकाश फूट नहीं जाता। इन्होंने मेरे टेढ़े शरीर को देखा है, इसके अंदर जो तत्व है ना, ब्रह्म, उसको नहीं देखा है, तो ये चमार है। उसका जो तर्क इतने अकाट्य थे, राजा जनक को भी झुकना पड़ा। सब सभा सुन्न हो गई एक तरह से। फिर उसने कहा, राजन, आप ये बालक बालक क्या कह रहे हो। ज्ञान के लिए कोई वयोवृद्ध होना जरूरी नहीं है, ज्ञान के लिए कोई सफेद बाल होना जरूरी नहीं है। आप तो वंदिन से कहो वो आए और मैं उससे शास्त्रार्थ करता हूं। और वंदिन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो तो बड़े बड़ों को हरा चुका था। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। कहते हैं 2 दिन तक चला, कोई निर्णय नहीं हुआ, और तीसरे दिन अष्टावक्र जी ने वंदिन को हरा दिया। जब वंदिन को हरा दिया तो अष्टावक्र जी कहते हैं, वंदिन, मैं तुझे मृत्यु दंड नहीं देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। कहते हैं वंदिन की आंखों में आंसू आ गए, अष्टावक्र जी, आपने तो मुझे मृत्यु से भी बड़ा दंड दे दिया। खैर एनीवे, फिर उसकी लंबी कहानी है। चलिए साहब, ये था अष्टावक्र जी का परिचय। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। राजा जनक सोए हुए हैं, दोपहर का समय या रात का समय होगा। तो
मंत्री दौड़ता हुआ आया कि पड़ोस के राजा ने हमला क्या कर दिया, तो बिल्कुल नजदीक तक आ गया, चारों तरफ घेर लिया हमारे किले को, है ना। तो राजा जनक जल्दी जल्दी में तैयार हुए, उठे, शस्त्र वगैरह लिए, खूब बहादुरी से लड़े, लेकिन तैयारी थी नहीं, अचानक हमला हुआ था, हार गए, भाग गए वहां से, अपनी टेरिटरी से बहुत दूर जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, 3 दिन हो गए हैं, चलते चलते बिल्कुल थक गए, कुछ भी नहीं मिला, बहुत परेशान, बहुत थके हुए। एक आदमी मिला, उसको बोला भाई कुछ खाने को पीने को कुछ मिलेगा? तो उसने कहा पास में एक मंदिर है, यहाँ अभी कुछ देर पहले भंडारा हुआ था, लेकिन भंडारा तो हो चुका है, हो सकता है आपको कुछ खाने को मिल जाए। राजा जनक उस आशा के साथ में मंदिर में गए, बोले कुछ भी नहीं है, खिचड़ी बनाई थी वो खत्म हो गई। वो गिड़गिड़ाए राजा, तो उन्होंने कुछ खुतर के और उसके हाथ में, उनके हाथ में प्लेट दे दी। अब वो प्लेट देकर के बड़ी आशा के साथ में एक कोर खाएंगे, जितने में चील आ गई और वो भी उड़ा के फेंक दी, और राजा रोए। पहले हमारे जमाने में बहुत चीलें होती थी, रास्ते में बाजार से मार्केटिंग करके भी आते ना, तो बड़ा सावधानी से आना पड़ता था। अब तो चीलें नहीं रही इतनी, वो चील ने उड़ा दिया, राजा जोर से चिल्लाए, चीखे, हल्ला, और राजा की आंख खुल गई। राजा नींद में थे, ये सब स्वप्न में देखा। सब आए, मंत्री वगैरह दौड़ के, सिपाही वगैरह, क्या हो गया, क्या? अब राजा कुछ नहीं, जो आए वो सच या ये सच, अब लोग समझ ही नहीं पाए क्या कह रहे हैं। विद्वानों को बुलाया, वो सच या ये सच। वो सच का मतलब, मैं स्वप्न में अभी भिखारी देखा जो तरस रहा है खाने के लिए, खिचड़ी, रो रहा है, उसको 2-3 दिन से नहीं मिला, वो सच है सपने का भिखारी, या मैं जो सिंहासन पे बैठा हुआ राजा, वो सच है? वो सच या ये सच? बड़े विद्वानों को बुलाया, कोई नहीं आया। फिर राजा को याद आई, अष्टावक्र जी को बुलाओ। अब वो 12 साल के अष्टावक्र जी, उनको सिंहासन पे बैठाया है, और नीचे ये 60 साल के करीब रहे होंगे जनक, विद्वान राजा, उनके चरणों में बैठ करके जो कहते हैं, जो अष्टावक्र सुनाते हैं, उसका नाम है अष्टावक्र गीता। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत ये अष्टावक्र गीता। ओशो कहते हैं, मैं बकौल ओशो के शब्द सुना रहा हूं। ओशो कहते हैं, मनुष्य जाति के पास में बहुत शास्त्र है, लेकिन अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं है। ओशो बहुत विद्वान हुए, आप सब जानते हैं, इस सदी के। वेद फीके हैं। कौन कह रहे हैं? ओशो कह रहे हैं, वेद फीके हैं, उपनिषद धीमी आवाज में बोलते हैं, और गीता में भी ऐसा गौरव नहीं है जैसा अष्टावक्र गीता में। इसलिए इसको महागीता कहते हैं, ओशो इसको महागीता कहते हैं। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज, राजनीति और जीवन की किसी व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टावक्र के वचनों पर नहीं है। भावातीत, ट्रांसेंडेंटल, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ओशो के अनुसार मंदिर क्यों बना रहे हो? मंदिर बनाने वाला और मंदिर में जाने वाला भी तो भगवान ही है। हाँ, मंदिर इसलिए बनाया जा रहा है कि आप उसमें जाएं और आपको अपने अंदर के भगवान की याद आ जाए। अहम ब्रह्मास्मि, हरिओम। कारण खोजना तो अंदर ही है। ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम। ये सारा संसार ईश्वर से आच्छादित है। शास्त्र बार बार कह रहे हैं, और हम बाहर बाहर जा रहे हैं। शास्त्र बार बार घोषणा करते हैं, तत्वमसि सत्य ज्ञानम ब्रह्म। गीता में जो तुम्हारे मन में वही दिखाई देगा। गीता की एक खासियत है, आपने भी कई टीकाएं देखी, पढ़ी होगी, मैंने भी खूब टीकाएं पढ़ी। आप जैसा है, आप जैसे है वैसे ही आपको गीता में नजर आएगा। विनोबा को भक्ति नजर आ गई, तिलक को कर्म नजर आ गया, है ना, रामानुज को उसमें ज्ञान नजर आ गया। जो जैसा है, मैं पढ़ूंगा मेरे को योग नजर आ जाएगा। जैसा है गीता उसको वैसे दिखा देती है। ओशो कहते हैं गीता में 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, और 2 और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता एक परफेक्ट मैथमेटिक्स है, वहां 2 और 2 4 ही होते हैं। ठीक है ना। कृष्ण की गीता लोगों को इसलिए प्रिय है क्योंकि इसमें अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। कहते हैं विवेकानंद है ना, विवेकानंद को किताबों वगैरह से बहुत चिढ़ थी।
वो तो स्पष्ट कहते थे कि आपने ईश्वर को देखा है तो दिखाओ, बाकी किताबें नहीं। एक बार क्या होता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो भी बहुत विद्वान थे। वो क्या करते थे, समुद्र के बीच में एक बड़ी नौका बना रखी थी, उसमें ही रहते थे और उसी में साधना करते थे। विवेकानंद एक बार रात को छलांग लगा करके पहुंच गए उनकी बोट के ऊपर, वहां जा करके, तुमने ईश्वर को देखा है क्या? वो खुद हड़बड़ा गए। ऐसी अंधेरी रात में तूफान के अंदर कोई तैर करके आ रहा है, राती पूछता है, तो वो हड़बड़े, उन्होंने ये किताबें नहीं, तुमने ईश्वर को देखा है क्या? फिर उनकी कॉलर पकड़ ली, उन्होंने छोड़ दिया, जाओ वापस कूद करके आ गए। किताबें दिखा रहा है। लेकिन अब वो परमहंस के पास में बैठे हैं, परमहंस का चमत्कार देख चुके थे। परमहंस उनको कहते हैं, अरे नरेंद्र, मैं अब बूढ़ा हो गया, तू ये किताब पढ़ के सुना। तो कहते हैं नरेंद्र ने बड़े अनमने मन से ये अष्टावक्र गीता पढ़नी शुरू की। उसका मन नहीं था, उनका मन नहीं था इन चीजों, वो प्रैक्टिकल बात करना चाहते थे। और फिर खो गए उसके अंदर, उसी के अंदर खो गए और उसी से ज्ञान प्राप्त हो गया। और नरेंद्र कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, अष्टावक्र गीता इज ए पाथलेस पाथ, पाथ ऑफ डिजायर, हु एम आई, एंड लीड्स टू गोल। इस तरह का उनका अष्टावक्र गीता के बारे में। हमारी 3 स्टेट होती है, इसको थोड़ा सा समझना, जीवन का एक बड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। अभी अपन जागृत है, वो राजा है, राजा जनक अभी जागृत अवस्था में क्या है, राजा है, ठीक है ना। और स्वप्न अवस्था में क्या है, वो भिखारी है। अब वो कहता है सच क्या है, अगर स्वप्न अवस्था में भी वो राजा होता तो उस भिखारी को कह देता, भैया घर पे आ जाना, महल के ऊपर जो भाई खा लेना, भरपेट खा लेना, क्यों परेशान हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है ना, स्वप्न में वो भिखारी था, जागृत में वो राजा है। सच कौन सा है? वो ना वो भिखारी सच है और न ये राजा सच है। अब होता क्या है, वो स्वप्न था 2-3 घंटे का, तो उसको तो हम नकार देते हैं, अरे अरे तो स्वप्न की। और ये जो राजा का मेरा संबंध है 50-60 साल का है, देख रहा हूं मैं, लंबी फिल्म है ये, इसको नकार नहीं पाता। है तो दोनों मिथ्या। हमारे शास्त्रों में कहा ना, जगत मिथ्या, ईश्वर से मिथ्या का मतलब मैं हूं ना, मैंने ये नहीं, मतलब सदा रहने वाला नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो तो दृष्टा है, वो अलग है, ठीक है ना। तो अब जो है, अगर मुझे कोई कह रहा है, अब आप यहां से अब समझिए, अगर मुझे कोई कह रहा है तुम सुंदर हो, तो किसको कह रहा है, मेरी जागृत अवस्था को कह रहा है। अगर कोई मुझे स्वप्न में कह दे तुम असुंदर हो, कुरूप हो, तो वो मेरी स्वप्न अवस्था को कह रहा है, मुझे नहीं कह रहा है। मैं अलग हूं, मैं जागृत अवस्था में भी देख रहा हूं अपने आप को, स्वप्न अवस्था में भी देख रहा हूं अपने आप को। मैं तो दृष्टा हूं, मैंने देखी अपनी स्वप्न अवस्था, लेकिन मैं वो नहीं था। मैं अपनी ये अवस्था भी देख रहा हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। एक जगह तो आप संबंध तोड़ देते हैं, उस भिखारी को तो आप तोड़ देते हैं और राजा को आप पकड़ लेते हैं। ये इसको कहते हैं मूढ़ता, इसको कहते हैं मूर्खता। जब हमें ये आ जाता है, कोई गाली दे रहा है, अरे ये मेरी जागृत अवस्था को दे रहा है, मेरे को थोड़ी दे रहा है। मैं तो अलग हूं, मैं तो साक्षी हूं, ठीक है। तो ये बड़ा फंडा है, बड़ा प्रिंसिपल है समझने का। जीवन में 2 चीजें भी और ध्यान रखना है, साध्य और साधन। साध्य है हमारा ईश्वर, और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज है हमारी, वो साधन है। हम दिन भर उस साध्य को पाने के लिए उसमें हम लगाते हैं, ये उसका मीनिंग है हमारा। चलिए, अब राजा जनक ने सिंहासन पे बिठा दिया है अष्टावक्र जी को, और वो पहला प्रश्न करते हैं राजा। राजा क्या प्रश्न कर, तो अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, ना तो तुम वो स्वप्न के भिखारी हो, और ना जो सिंहासन में बैठो ना वो तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम सदा रहने वाले हो, तुम चैतन्य हो, तुम आत्म पुरुष हो, ठीक है ना। ये सब मिट जाएंगे, राज भी चला जाएगा, राजा भी चला जाएगा, लेकिन तुम रहोगे। कुछ मनवंतर के बाद में ये सब कुछ मिट जाएगा, सूरज चांद भी चले जाएंगे, तुम वो हो।
तो ये फंडा उनको क्लियर होता है, और जब क्लियर होता है तो राजा उनके चरणों में गिर के क्या कहता है, कथम ज्ञानम अवापनोति, ज्ञान कैसे मिले। तीन प्रश्न है, कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे, वैराग्यम चम कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि प्रभो, हे प्रभु ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। ये तीन फंडामेंटल क्वेश्चन किए, किसने किए, राजा जनक ने। ये फंडामेंट है, ये कौन कर सकता है, मुमुक्षु कर सकता है, ज्ञानी पुरुष कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। हम तो किसी महात्मा के पास में जाएंगे, लड़के की शादी कब होगी, लड़का एग्जाम में पास कब होगा, मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, है ना, हम संसारिक बातें करते हैं, उसी के भौतिक पदार्थों की बातें करते हैं। और राजा क्या कह रहा है, कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद ब्रूहि मम प्रभो प्रभो प्रभु। 12 साल के लड़के को राजा जनक कह रहे, प्रभु। जब मालूम पड़ गया अष्टावक्र जी को ये मुमुक्षु राजा है ना, तो अपन कुछ श्लोक लेते हैं। पहला प्रकरण अगर आपने प्रिंट किया है तो ठीक है, नहीं तो मैं पीपीटी लगा देता हूँ। प्रिंट किया है सब, है पीपीटी आपके पास, ठीक है। तो अब यहां से उनकी शुरू होती है। तो मैंने हिंदी वर्जन लिया है आपके लिए, ठीक है ना, और संस्कृत वर्जन तो बड़ा डिफिकल्ट है। पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त करता नर कहो, ये पहला है, पहले प्रकरण का, प्रथम प्रकरण का पहला श्लोक। पूछा जनक ने ज्ञान कैसे प्राप्त करता नर कहो, किस भांति होगी मुक्ति भी वैराग्य कैसे प्राप्त हो, कथम कथम ज्ञानम कथम मुक्ति वैराग्यम च कथम, उसका हिंदी वर्जन। स्वामी मुझे समझाइए है साध्य साधन ये सभी अधिकारी उत्तम, जान अष्टावक्र जी बोले तभी। देखा, अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है, तो अष्टावक्र जी बोले। दूसरे श्लोक में कहते हैं, यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय विष सम विषय सब परिहरो, सम दम तितिक्षा यम नियम साधन सुधा सेवन करो। यम नियम सब आगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कह दिया कि मैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर कुछ झाड़ू जादू कर दूंगा, नहीं। यदि चाहते हो मुक्ति प्रिय विष सम विष, ये जो विषय है ना, जितने इंद्रियों के जो सब्जेक्ट्स है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये विष समान है, इनको विष, इनको पॉइजन। विष सम विषय सब परिहरो, सम दम तितिक्षा, समदम तितिक्षा मतलब ये जो अहंकार है, तितिक्षा तपस्या है, और यम नियम साधन सुधा सेवन करो, ये उपाय है, ठीक है। चौथे श्लोक में कहते हैं, 2-4 श्लोक लेते हैं, यदि देह को कर के पृथक तुम आत्मनिष्ठा पाओगे, सुखमय अभी बस शांत बंधन मुक्त भी हो जाओगे। ये चौथा श्लोक आते तो राजा जनक मुक्त हो गए, चौथे श्लोक में मुक्त हो गए। जो मैं योगा साधना में बताता हूँ, तीसरे श्लोक में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, चौथा श्लोक है, यदि देह प्रतिकृत्य चित्ती विश्राम तिष्ठसी अधुनेव, स्पॉन्टेनियस, तुरंत सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यति। अगर तुरंत, यदि तुम देह को पृथक करके, यदि तुम देह को पृथक करके साक्षी बन जाओगे, आत्मनिष्ठा पाओगे, तो सुखमय अभी तुरंत बस शांत बंधन मुक्त हो जाओगे। साक्षी बन जाओ महाराज, साक्षी बन गए, न तो तुम वो भिखारी हो और न तुम राजा हो, तुम तो साक्षी हो। साक्षी हूं मैं देह नहीं, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो, दया नम्रता मुझ में व्यापक, मिल गयो हीरो मिट गयो फेरो। तुरंत मिल गया राजा को, राजा को। साथ में कहते हो, एक दृष्टा सर्व के तुम मुक्त प्राय नित्य ही, दृष्टा पृथक तुम देखते बंधन तुम्हारा ये, तुम उसे बंधे हुए हो। जैसे हमने समझा था
बाबा फरीद के उदाहरण से कि लड़का जाता है ना तो 2 नारियल देते हैं, एक नारियल की गोटी उतर जाती है क्योंकि सूखा है, नारियल और गोटा अलग है, और दूसरा गीला नारियल है। जैसे उसके खोल के ऊपर चोट लगाते हैं ना तो उंगली टूट जाती है। हम वैसे हैं, इसलिए ईसा मसीह को कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया, वो कहते हैं इनको माफ करो, कीलें गाड़ दी, खून बह रहा है, वो देख रहे हैं, वो भी मृत्यु देख रहे हैं, जैसे दूसरे लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, उस शरीर की मृत्यु देख रहे हैं। सुकरात को जहर है, सुकरात पी रहा है, बराबर नीचे से शरीर ऊपर खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, अपनी मृत्यु को देख रहा है ना। मंसूर देख रहा है, अनहलक अनहलक कहे जा रहा है, ठीक है ना। तो वो कैसे संभव है जब आप उसको देह को पृथक कर लेते हो। और जैसे ही उन्होंने सुना राजा जनक ने, ओहो, उनके तो फंडा क्लियर हो गए। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक, मैं शांत हूँ निर्दोष हूँ, मैं हूँ प्रकृति से पर अहो, हूँ बोधमय बस मोह से अब तक ठगाया मैं अहो। अहो अहो अहो, एकदम विस्मय, ओहो क्या हो गया, इतना ठगा गया मैं। अरे मैं तो आत्म पुरुष हूं, मैं तो साक्षी हूं, साक्षी हूं मैं देह नहीं, मिल गए हीरो मिट गए फेरो। एकदम क्लिक हो गया। अब हमको हंसी आती है ना, एकदम कैसे क्लिक हो गया, अभी हमें तो कुछ हुआ ही नहीं। देखिए राजा जनक की जमीन बहुत फर्टाइल थी, बहुत फर्टाइल थी। राजा जनक कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे। हुँ? बड़े बड़े जो व्यास जी अपने सुखदेव को ज्ञान की फाइनल डिग्री के लिए राजा जनक के पास भेजते थे, और राजा जनक क्या कहते थे, ये दूध की गिलास पानी की गिलास लेकर के, और खूब चारों तरफ सब सौंदर्य बिखरा हुआ है, चारों तरफ नृत्य हो रहा है, सब तुम जाओ और एक चक्कर काट के आओ, एक बूंद गिरे नहीं। कितना अपने आप को वासनाओं से अपने आप को कर, उनके कई थे राजा। उस समय के एक गुरु होते थे याज्ञवल्क्य, वो भी बहुत बड़े गुरु होते थे याज्ञवल्क्य। वो बड़े बड़े राजा महाराजे और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उनके चरणों में आकर के सुनते थे याज्ञवल्क्य को, इतने विद्वान थे याज्ञवल्क्य। और कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जो उस समय जितने भी राजा थे उनसे भी वो पैसे वाले ज्यादा थे, क्योंकि सब राजा आकर के उनको भेंट देते थे, इतना सबको उनके चरणों में सुकून मिलता था। अब याज्ञवल्क्य के सामने महाराज जी भी बैठते थे, जनक महाराज जी भी कथा सुनने बैठते थे। तो याज्ञवल्क्य जी कथा पढ़ते पढ़ते कहते थे, क्यों महाराज जी ठीक कह रहा हूं क्या, क्यों महाराज जी ठीक है क्या। तो उनके उनके ज्ञानी बड़े बड़े शिष्य थे, बड़े प्रकांड थे, उनको सहन नहीं होता था, राजा क्या मांगता है, ये जनक जैसा राजा, और तुम विद्वान हो, उन हमको तो पूछते नहीं हो, इसका मतलब तुम पैसों की मन में सोचते, पैसों की कदर करते हो, बड़ी औहदे की कदर करते हो, ज्ञान की कदर नहीं करते हो। उस समय ऐसा रहा था कि वो जो ये लोग होते थे ज्ञानी लोग, वो राजाओं से ऊपर होते थे, इसलिए राजा उनके चरणों में बैठते थे, इस तरह की परंपरा थी। गुरु गुरु ऊंचा होता था। तो जब उन्होंने पूछा अपने गुरु को, याज्ञवल्क्य जी को, उन्होंने, क्या आप उनको, राजा को, जनक को इतना क्यों महत्व देते हो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद उत्तर दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, कथा चल रही थी, बड़ी शानदार कथा चल रही थी, सभी ध्यानस्थ थे, आनंद में थे, और अचानक कोई राज दरबारी आया, कोई मंत्री आया, और आकर के राजा के कानों में कुछ कहा, राजा जनक जी के कानों में कुछ कहा, और फिर कुछ राजा ने भी हल्के से कुछ कहा, और वो मंत्री चला गया। कथा चलती रही विदाउट डिस्टरबेंस। कथा खत्म होने के बाद में याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन आज क्या बात होगी। तो राजा जनक बोले कि महल में आग लग गई, महल में आग आग लग गई, तो ये बताने आया था, तो आग लग गई तो भाई तुम लोग हो वहां पे, उसकी सुरक्षा करो, और ये चीजें मेरी उसका ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब महल जल गया सो जल गया, रक्षा करने वाले कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए मैं अपना ये वर्तमान क्यों खराब करूं, ये कथा का आनंद मैं कैसे खराब करूं, ठीक है, बात खत्म हो गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कथा चल रही थी बड़ी शानदार, और एक एक वो मुनि थे, एक एक मुनि बाहर जा रहे थे आ रहे थे, बाहर जा रहे थे आ रहे थे, इस तरह से पूरी कथा उन्होंने डिस्टर्ब कर दी, उठ उठ के जा रहे हैं आ रहे हैं, एक एक उठ रहे हैं, सब उठ रहे हैं कर करके। कथा खत्म हुई, याज्ञवल्क्य जी ने पूछा आज क्या बात हो गई थी भाई, कि आज गुरु जी क्या बात हुई कि बारिश शुरू हो गई बाहर, और हमने अपनी वो लंगोटी सुखो के रखी है, कोपिन, कोपिन, जो दुनिया में हमारा कोई नहीं है अपना, है ना,
उस कोपिन क्या है, हमारी गीली नहीं हो जाए, सवेरे पहनने में दिक्कत रहेगी, बदलने में, तो हम जा रहे थे अपनी अपनी अलग अलग जगह पे सुखो के रखते थे और ढूंढ ढूंढ के हम अपने अंदर ला रहे थे। याज्ञवल्क्य जी ने आया समझ में कुछ, उसका तो महल जल गया और वो बिल्कुल आराम से। और तुम्हारी कोपिन सब दुनिया में तुमने छोड़ दिया, एक लंगोट सवेरे कौन सी पहनेंगे, चेंज करेंगे, उसके पीछे तुमने सब कथा का आनंद खत्म कर दिया। तो राजा जनक की तो स्टेट इतनी हाई थी, उनकी जमीन तो फर्टाइल थी, बस एक क्लिक हो गई, साक्षी हो तुम देह नहीं, मिल गए हीरो मिट गए खेरो। और राजा कहते अहो 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 अहो, एक्सक्लामेशन, अचंभित होता है, अरे मैं तो शांत हूं, निर्दोष हूं, मैं हूं प्रकृति से पर हो, मैं इस प्रकृति से अलग हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मैं अब तक क्यों ठगाया गया। ठीक है ना। चौथे में कहते हैं जल से तरंगे फेन या बुद्ध, बुद्ध नहीं है भिन्न जो चैतन्य आत्मा से प्रकट यह विश्व आत्मा अभिन्न त्यों। पानी है समुद्र के अंदर, बड़ा शांत है, एकदम ज्वार भाटा आता है, लहरें रंग बिरंगी उड़ती है, ऊंची जाती है, नीची जाती है, कलोल करती है, झगड़ा करती है, और फैन है, बुदबुदे हैं, लहरें हैं, सब कुछ है। लेकिन जब समुद्र शांत होता है तो क्या होता है, जल है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये सागर, ये लहरें, ये फैन, ये बुदबुदे कल्पित है, कल्पित है, जल के सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ये तो सब अलग अलग है, ये मिट्टी के भांडे, कोई कोई तवा है, कोई थाली है, कोई लोटा है, कोई चिलम है, कोई सुराही है, कोई मटकी है, कोई मटका है, कोई भांडा है। मूल में क्या है, मूल में मिट्टी है। ये सोने के गहने हैं, कोई टीका है, कोई झुमका है, कोई पायल है, कोई चैन है, अलग अलग है। मूल में क्या है, मूल में सोना है। ठीक है ना। तो ये अलग नहीं है, ये अलग दिख रहा है दुनिया मुझे। ठीक है ना। जैसे हमारे इधर आते हैं राजस्थान में, तो आपको दूर जंगल में गर्मियों के दिनों में पेड़ के नीचे थोड़ा पानी दिखेगा, उसको कहते हैं मृग मरीचिका। मृग दौड़ दौड़ के जाता है, लेकिन वो पानी नहीं होता, होता नहीं है पर दिखाई देता है। जैसे गन्ने के अंदर उसका रस होता है पर दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का ये संसार है। ये जो पांचवें में कहते सुविचार से ये वस्त्र सारे, तंतु ही भासे यथा चैतन्य सत्ता, मात्र सब संसार भी भासे तथा। ये सब कपड़े दिख रहे हैं ना, मेरे कपड़े, आपके कपड़े, सब दिख रहे हैं, इसके अंदर मूल में क्या है, मूल में धागा है। जो एक सूरज, पांचवा छठा, जो एक सुरस में सरकरार रहती हुई रस व्याप्त है, मुझ में सदा कल्पित हुआ त्यों विश्व मुझ में व्याप्त है। जैसे इक्षु रस, जैसे गन्ने के अंदर रस होता है, ऐसे ही मेरे अंदर संसार भाषित हो रहा है। ठीक है ना। नब्बे में कहते हैं कल्पित जगत मुझ में अहो अज्ञान से भासे तथा, रवि किरण में जल रज्जु में अहि रजत सीपी में यथा। जैसे सीपी में रोशनी पड़ने से चांदी नजर आती है, जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई सर्प नजर आता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सब अलग अलग दिखते हैं, मूल के अंदर क्या है ना। मुझसे प्रकट यह विश्व मुझ में लीन भी होगा यथा, जल में लहर घट मृत्तिका में स्वर्ण में भूषण तथा। जैसे समुद्र की लहरों में पानी है, मिट्टी के घड़े में मिट्टी है, स्वर्ण के आभूषण में स्वर्ण है। ब्रह्मादि तृण पर्यंत जग के नष्ट होने पर हो। 11वां श्लोक बहुत अच्छा है। ब्रह्मादि तृण पर्यंत जग के नष्ट होने पर अहो, मरता न में रहता सदा, मुझको नमन फिर क्यों न हो। आहा, अब तो आनंद आ गया। 11वें से अहो अहम नमो मह्यम बार बार कह रहे हैं। इसका जो संस्कृत वर्सन है वो बहुत सुंदर है। अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम। राजा बार बार इसी को दोहराते हैं। फिर मैं क्यों अपने आप को नमस्कार नहीं करूं, जब मैं ही हूं, मैं तो सदा रहूंगा, मैं तो सदा रहूंगा। ये ब्रह्मा वगैरह सब नहीं रहेंगे तो
मैं तो सदा रहूंगा। अहो अहम 11, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादि पर्यंतम जगन शेषपी तिष्ठति। ये जगत सब नष्ट हो जाएगा। ये जो सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र ये सब एक समय तक है, ये भी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं सदा रहूंगा। मैं तो वो तत्व हूं। इस तरह से ये जब राजा को अहो अहम नमो मह्यम, अहो अहम नमो मह्यम, मैं तो अनंत का पथिक हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, मैं तो सदा रहूंगा। ठीक है। तो ये सब श्लोक इसके चलते हैं दूसरे अध्याय के। तब अष्टावक्र जी तो क्या है, गुरु है, कोई टीचर तो है नहीं। अष्टावक्र जी देखते हैं कि ये नाटक तो नहीं कर रहा है, इसको एकदम मालूम पड़ गया है ना, एकदम ज्ञान हो गया। तो अष्टावक्र जी उसकी परीक्षा लेते हैं, राजा जनक की परीक्षा लेते हैं, तो देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आता है ना। तो तीसरे अध्याय में कहते हैं, पहले शुरू, अनुभूति सुनकर जनक की हो बोध दृढ़, जिस रीति से लेने परीक्षा वे लगे बोल, वचन ऋषि नीति से अविनाशी आत्मा एक है तुम कर चुके यह दृढ़ मति, फिर आत्मज्ञानी धीर क्यों क्यों धन कमाने में रति। अरे भैया, तुम्हें जनक महाराज ज्ञान हो गया है, तो फिर राजा क्यों मरे हुए बैठे हो, फिर सिंहासन पे क्यों बैठे हो, क्यों रानियों के साथ रह रहे हो, क्यों दासियों के पास में रह रहे हो, क्यों सेवा करा रहे हो। तुम्हें तो मालूम पड़ गया ना। डांट लगाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। राजा जनक बड़े सहज है। राजा जनक उत्तर देते हैं, है तो है, मुझे नहीं छूते, अब मुझे नहीं छूते। मैं इस अपार जन समूह में, मैं सब में एक ही देख रहा हूं। सब प्राणियों में आत्मा है, सब भूत आत्मा में हो। पांचवा श्लोक, ये जानने वाला मुनि आश्चर्य ममता ग्रस्त हो, है ना। ये मुझे नहीं लगते, मेरे जो समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं। और चौथे में कहते हैं, पहले सुनकर वचन मुनि के तभी जो जनक का निश्चय रहा, वो कर अकंपित धीर धीने नम्रता से फिर कहा, अभोग क्रीड़ा में लगे आत्मज्ञानी इस नर वीर की तुलना उचित नहीं, भारवाही मूढ़ जन से धीर की। गुरुजी, उनसे मेरी तुलना ठीक नहीं है। ये जो साधारण लोगों से आप कह रहे हो, जो सिंहासन पे बैठे हैं, धन कमाने कह रहे हैं, उसमें बैठे हैं, मैं उसमें राजा जनक वैधे ही हो गए। ये है तो है, ये महल है तो है, मुझे नहीं लगता। ये रानियां है तो है, दासियां है तो है, मुझे इस पर, मैं तो जल में कमल की तरह। कोई जरूरी नहीं है चोला पहनने की, कोई जरूरी नहीं है घर भागने की, है ना। महावीर 12 साल रह करके वापिस आ गए, बुद्ध 6 साल लेकर के वापिस आ गए, है ना। यही तो यशोधरा प्रश्न करती है कि जिसको पाने के लिए आपने घर छोड़ा, जंगल में गए, क्या घर में प्राप्त रह करके महल में रह के प्राप्त नहीं किया जा सकता है? बुद्ध कहते किया जा सकता है, मुझे अब मालूम पड़ा, और ये मैं दुनिया को बताने आया हूँ। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भागने की जरूरत नहीं है। जहां हो उसी स्थिति के अंदर अपने आप को अधुनेव तुरंत ज्ञान को प्राप्त करो, तुम ही ब्रह्म हो। ये बड़ी अद्भुत अष्टावक्र गीता, बहुत अद्भुत, हिला देती है आदमी को। कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, है ना। मंदिर जाओ, मंदिर बनाने वाला कौन है, मंदिर में जो गया वो कौन है, वो सभी तो ईश्वर ही तो है। उसमें भिन्न कैसे समझ रहे हो तुम, है ना। इसलिए स्वामी विवेकानंद, जो बार बार मैं दोहराता हूँ, कहते हैं ना, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूँ जिसे मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। तो इस तरह का ही अष्टावक्र गीता है ना। तो एक शॉर्ट इसको अपन ने लिया। इस तरह की हमारी यात्रा है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन, इसके ऊपर जो हमारा लेवल 2 नाम दिया हुआ है, सेल्फ अनफोल्डमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। हम जितने जितने, वैराग्य का मतलब क्या है, एक छोर पे संसार है, एक छोर पे ईश्वर है ना।
संसार के छोर से ईश्वर की तरफ जाना, ये वैराग्य। और फिर इन सब चीजों से फ्री हो जाना, उसका नाम मुक्ति है। कथम ज्ञानम अवापनोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद एतद ब्रूहि मम प्रभो। कैसे प्राप्त हो? ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। तो ये ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य का अष्टावक्र गीता के 20 प्रकरण है। मैंने आपको इसकी कॉपी भेजी है, उसके प्रिंट वगैरह करा करके आप जब समय मिले तो इसका स्टडी करो। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हम अपनी जो निज स्वरूप है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य है ना, वो हम अपनी रियल स्टेट के पास में धीरे धीरे जाएंगे। ये हमारा विकृत रूप है। इस संसार के राग, द्वेष, अनुभव, ये सब इकट्ठे करके हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर अपना पूरा खराब या अच्छा जो भी कर लिया है ना, तो वो बाधा है। तो हम जैसे जैसे अपने रियल एस्टेट के पास में जाएंगे तो हमारे रिएक्शंस वगैरह कम हो जाएंगे। हमारे रिएक्शंस वगैरह कम होंगे तो हमारा जो ज्ञान है वो समस्या के समय हमारे काम आ जाएगा और हमारी जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। ब्लिसफुल स्टेट को हम प्राप्त करेंगे, है ना। इसी को कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। दुनिया में हूं मगर दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं मगर खरीदार नहीं। ये स्टेट हमारी बन जाती है, ठीक है ना। तो लास्ट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ये जो इसके अंदर पीछे एक मियां मीर की गजल है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सुना देता हूँ। मैं पहले तो आप शेयर स्क्रीन नहीं हुआ, शेयर स्क्रीन करता हूँ। 1 मिनट, कहाँ गया, चला गया भाई। इसको करके ये पहले शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। शेयर स्क्रीन करके पीपीटी इसकी अष्टावक्र गीता। तो इस तरह से हमारी मानव से महामानव की यात्रा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये हमारा हुआ। आप सभी ने अच्छा सुना, किया, सहयोग दिया, आप सभी का आभार। लास्ट में मियां मीर ने कहा है, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, निरंतरता, नियमितता, नित्यता, कंसिस्टेंसी, एक लौ लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी, है ना। चलना खांडे वाली धार, तलवार की धार पे चलना है। जलाकर खुद नुमाई को, खुद नुमाई को मतलब अहंकार को, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सजदा। वजू को तोड़ दे कुंजा, वजू कहते हैं अहंकार को, वजू को तोड़ दे कुंजा, शराबे शौक पीता जा। शराबे शौक मतलब प्रेम की शराब, लिकर ऑफ लव, पीता जा। नहीं मुल्ला नहीं ब्राह्मण दुई कर छोड़ कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर का, अनलक तू कहता जा। अनलक 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 ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। आपका हर कदम अच्छाई की तरफ बढ़े। बाहरी संपदा के बारे में हमारे पूरी जानकारी, कितनी कारें हैं, मकान है, गाड़ी है, धन है, लेकिन भीतर की संपदा हमारे पास कुछ भी नहीं है। कोरे हैं, जैसे हम आए थे। कुछ साल, 15-16 साल, 18 साल के बाद में हमारे जीवन में ऑलमोस्ट कहते कोई परिवर्तन नहीं आता। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे। जिस दिन आदमी का जन्म होता है, जहां होता है, मृत्यु की घड़ियों में भी आदमी वही होता है। 1 इंच का भी अंतर नहीं आता। वही काम, वही क्रोध, वही राग, वही द्वेष, वही छल कपट। इनसे मुक्त होने का मार्ग है अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग, स्वर योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। और ये हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम उसी दिन दिशा में ये छोटा सा प्रयास है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आनंदमय जीवन जीने के लिए योग से जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में निदा फाजली साहब, जो मेरे फैन हूं, जिनका मैं, जिनसे मिला भी, सुना भी, तो उनकी जो 2 लाइन है, 4 लाइन है। कोई कहते हैं समय नहीं है, कोई कहते हैं आज मौसम नहीं है। उनके लिए, सबके लिए, हमारे सबके लिए, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सब, कभी धूप होगी, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी, है ना। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, जो अपने आप को बदल सको तो चलो।
सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसको यहाँ समापन करता हूँ। अब इसके बाद में आपका